हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चल रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो पहला चीज़ तो हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कहा है कि आपको रिक्त स्थानों को भरना है, यानी जो ये बॉक्स है इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा, मतलब कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो देखो ये पहली चीज़ तो वेरी इजी है, कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था ये होता है A1, ये होता है A2 और ये होता है A3। तो देखो हमको A1 मतलब बोल सकते हो A, ये तो पता है कितना है भाई, 2 है। और देखो A3 भी पता है, ये कितना है, ये आपका है 26। ये ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है A2। अच्छा मैंने बताया था ना कि A2 को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो लिख सकते हैं A प्लस D के रूप में। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ A तो पता है पर D नहीं पता ना भाई। अगर D पता हो जाए तो हम लोग आराम से A2 निकाल लेंगे। तो चलो अब हम लोग D को खोजते हैं। तो D कहाँ से निकलेगा, तो देखो ये जो आपका A3 है ना, A3 को हम लोग लिख कितना सकते हैं, A प्लस 2D। ठीक है, और ये कितना आ गया भाई, ये हो गया 26। अब देखो यहाँ पे A का मान तो पता है कितना है, 2 है, प्लस 2D बराबर 26। वेरी इजी भाई, कुछ है नहीं, बस ध्यान से देखते रहना। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं 2D, इस 2 को उठा कर उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 26 माइनस 2। ठीक, तो ये कितना हुआ भाई, देखो ये 2D बराबर हो गया 24 ना, 26 में से 2 हो गया, कितना बचा 24। अभी ये 2 देखो इनटू में है, तो इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, भाग बन जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 12। तो D का मान आया कितना, आ गया 12। तो देखो फिर A2 ना, A2 ज्ञात करना था, तो A2 का मान कितना हो जाएगा, A प्लस D, मतलब कि 2 प्लस D अभी निकाले हो कितना 12, यानी कितना आ गया भाई, आ गया ये 14 आ गया, यानी इस बॉक्स में जो है वह 14 आएगा। ये आपका पूरा आंसर बन करके आया। तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले ये नोट कर लीजिए। चलो भाई, तो अब हम लोग चलते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। जो पार्ट नंबर सेकेंड है उसको अभी रोके रहिएगा, वो थोड़ा सा अलग है ना। जो पार्ट नंबर थर्ड है ये आपका बिल्कुल ही पार्ट नंबर फर्स्ट के जैसा ही है। तो हम लोग आगे इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर पार्ट नंबर सेकेंड की तरफ चलेंगे। तो देखो पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर फोर एक जैसा है ना, मतलब पार्ट नंबर फर्स्ट थर्ड फोर एक जैसा है। आ जाओ इसको देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी हल कर लेते हैं। तो पहला चीज़ जो दिया है उसको लिख लो, कितना दिया है, A दिया है कितना 5, A1 A2 A3 और A4 दिया है कितना है भाई, ये आपका है 9 सही 1/2, या हम इसको लिख कितना सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 1 19/2, ये आपका A4 निकल के आ गया। अभी देखो A4 को लिख कितना सकते हो, तो लिख सकते हो A प्लस 3D आराम से। ठीक है, अब देखो ये है कितना 19/2। तो देखिए यहाँ पे जो आपका A का मान दिया है कितना है 5 है, प्लस 3 इंटू D बराबर 19/2। तो ये हो जाएगा 3D बराबर, इस 5 को उठा के इधर भेज देते हैं ना, धन है तो ऋण बन जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं कुछ है, एक एलसीएम हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 3D बराबर कितना, एलसीएम 2 हो गया ना। ये चाहो तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, 19 × 19 माइनस 2 × 25 10। तो ये आया कितना भाई, इधर लिखते रहे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3D बराबर कितना, 19 में से 10 निकाल दिए 9/2। अब ये जो 3 है ना, तो ये आ जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 9/2 गुणे 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और ये आया कितना
यानी यहाँ से निकल के आ गया d बराबर कितना 3/2। ये निकल के आ गया आपका d का मान। तो निकालना क्या है A2 और A3। तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ अभी A2 की, तो देखो A2 जो है ये हो जाएगा A प्लस D। A है कितना, तो A है 5 प्लस D कितना है भाई, ये है 3/2। ये कितना हो जाएगा देखो 5 दूनी 10 ना, 10 3 13/2। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ A3 की, किसकी A3, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 2D। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना है A है 5 प्लस 2 इंटू D कितना निकाले हो, ये निकला है 3/2 और 2 से 2 डिवाइड हो गया और 5 और ये आपका बचा कितना, इधर बचा है 3, तो 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये निकल के आया आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13/2 और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जो भाई, अब आते हैं इसका पार्ट नंबर 4 की तरह। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी एकदम सेम चीज़ वही है, कुछ है नहीं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो देखो A का मान दे दिया है कितना है -4 ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और ये दिया है A6 बराबर कितना, ये दिया है 6 दिया है। अच्छा A6 को हम लोग लिख कितना सकते हैं A प्लस 5D। ठीक है, और कितना आ गया 6। अब A का मान रख दो ना, A का मान रखने पर, या फिर ऐसे ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे ही कर दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, A का मान रख रहे हो ना, तो A कितना है -4 प्लस 5 इंटू D बराबर 6। तो देखो अभी 5D को इधर ही छोड़ा मैंने और ये कितना हो जाएगा 6, ये -4 उठ के इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा +4, तो आ गया कितना 5D बराबर 10। अभी ये 5 इंटू में है, इधर भेज दो ना, तो इसी में कर दो, तो ये आ जाएगा बटा, और ये कितना हो जाएगा, तो D बराबर कितना निकल के आ गया भाई, D बराबर 2 आ गया। जब D निकल गया, A निकल गया, तो बाकी अब तो सब आराम से निकल जाएगा। तो देखो पहला चीज़ तो A2 निकालना है, A2 बराबर यानी कितना A प्लस D, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना है -4 प्लस D अभी निकाले हो कितना 2, तो देखो -4 और ये है कितना +2, तो आया कितना -2 आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं A3 की, तो कितना हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है, A कितना है -4 प्लस 2 इंटू D कितना है भाई 2 है, तो ये आया कितना, देखो -4 प्लस 2 दूनी 4, -4 प्लस 4 मतलब 0। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं A2 निकल गया A3 A4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक, अब A कितना है -4 प्लस 3 इंटू D कितना निकाले हो, D देखिए 2 निकाले हो। ठीक है, तो देखो भाई ये हो जाएगा -4 प्लस 3 दूना कितना 6। अभी देखो ये -4 है और ये +6 है, माइनस प्लस माइनस, और जो अंक बड़ा रहता है हमेशा उसके सामने के चिन्ह को लिखा जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखो एक और निकाल लेना है A5। A5 को लिख कितना सकते हो A प्लस 4D। ये कितना है -4 प्लस 4 इंटू D कितना है भाई, ये है 2, तो आया कितना देखो -4 प्लस 4 दूनी 8 ना, -4 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। यानी एक में आएगा -2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार चलो मैं फिर से अगर ना आया समझ में, तो मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ ना। इसमें है तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला चीज़ तो जो मालूम रहे उसको लिख लो। देखो A पता था, A6 पता था, मैंने लिख लिया। A6 को लिख कितना सकते हो A प्लस 5D बराबर 6 है। अब A का मान उठा के मैंने रख दिया, तो कितना आ गया देखो A की जगह पे -4 प्लस 5D बराबर 6, तो 5D को इतना ही रहने दिया।
और इस -4 को उठा के इधर कर दिया। अभी ये माइनस में है, इधर आओगे तो धन बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना भाई, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ गया डी का मान 2 निकल के आ गया इजली। अब देखो ए पता हो गया, डी पता हो गया, और मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर ए पता हो और डी पता हो तो चाहे जो मान 1000वां पद निकालना हो, 1500 निकालना हो, चाहे जो निकालना हो A to Z आराम से कर लोगे। तो देखो A2 निकालना था, A प्लस डी, ए का मान रख दिया, डी का मान रख दिया, और ये कितना आ गया -2। A3 था A प्लस 2D, ए की जगह ए का मान, प्लस की जगह +2, जहाँ पे कोई निशान नहीं रहता भाई वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई रहता है। तो देखो यहाँ 2 × डी निकाले थे ना 2, और ये निकल के आया कितना -4, तो ऑलरेडी था, 2 दूनी 4, और ये हो गया 0। ऐसे ही A4 निकाल लिए, A प्लस 3D, ए की जगह ए का मान, डी की जगह डी का मान, और ये आ गया 2। और ऐसे ही A5 निकाल लिए, A प्लस 4D, और ये निकल के आया कितना 4। तो आई होप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलो भाई अब आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये सभी पार्ट से अच्छा है, मतलब अच्छा मतलब थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें भी, ये भी बिल्कुल ईजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक तो हम लोगों को ए दे दिया रहता था और हम लोग फटाक से डी निकाल लेते थे और उठा करके मान रख देते थे, पर इसमें हमको ना तो डी पता हो पा रहा है और ना ही ए पता हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी देखिए करते कैसे हैं, वेरी इजी ना। पहले जो पता है उसको लिख लो। पता है A2 बराबर कितना है, ये है 13, ठीक है। और क्या पता है, और पता है A3, ये कितना है भाई, ये है आपका 3। तो देखो अच्छा A2 को लिख सकते हो कितना, बताओ। A2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर कितना है 13, मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। और ऐसे ही मैं बात करूँ अगर A3 को कितना लिख सकते हो, तो A प्लस 2D, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 3, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। अच्छा ये देखो अब यहाँ से चाहो तो A निकाल लो और चाहो D निकाल लो, पर अगर D निकालना चाहते हो, ठीक है, अगर D निकालना चाहते हो तो यहाँ पे बात ये फंसेगी ना कि आपको जब से दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी ये तो अकेला D है पर ये कितना है 2D है, तो इसमें भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा कर के दोनों 2D होगा, तब जा कर के इसको हम इससे घटाने पर ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ताम झाम रहेगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हम लोग ताम झाम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो देखो इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो ये करते हैं ना, A को A से ही हटा देते हैं, ठीक है, तो आराम से हमारा काम बन जाएगा। तो चलो इन दोनों को समीकरणों को घटा देते हैं ना, घटाने पर यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। देखो जब घटाओगे तो ये जो सिंबल है वो बदल जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब देखो यहाँ इससे ये कट गया और ये कितना आ गया भाई, तो देखो -2D और ये +D है, यानी कितना आएगा -1D आ गया, ठीक है। और -1D ये, ठीक है, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी है नहीं। अभी ये कितना आ गया भाई, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। अगर मैं बात करूं 13 में से 3 निकालना है तो ये आया कितना, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 13 में से 3 निकाल दो तो ये बचा कितना 10। कहीं भी गलती हो रहा है क्या, अच्छा ये सॉरी देखो गलती यहाँ पे हुआ, ये ना A4 दिया है ना भाई, A4 बराबर दिया है, तो ये A4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 3D। अब 3 में से 1 गया, अभी सही है, ठीक है, अब सही है। तो देखो ये आ जाएगा D बराबर, ये इधर चलाया जाए तो माइनस, मतलब ये हो जाएगा बटे में 2, तो कितना आ जाएगा 2 × 5 = 10, यानी ये निकल के आया कितना D बराबर -5 निकल करके आ गया, ठीक। अब देखो
डी तो पता चल गया, पर अभी ए नहीं पता है ना भाई। अब ए निकालने के लिए डी का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, चाहे जहाँ रखेंगे दोनों से आंसर आएगा। पर मैंने अभी कहा कि कैलकुलेशन से थोड़ा मुझे बचना है, ठीक है, तामझाम नहीं करना है। जो सिंपल समझ में आए उसी में उठा के रख दो। 1 में रखोगे तो भी आएगा निकल के, 2 में रखोगे तो भी आएगा। पर मैं थोड़ा सा तामझाम से बचना चाहता हूँ, तो समीकरण नंबर 1 में रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो डी का मान यानी डी बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख ही देते हैं 1 में, ठीक, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस डी की जगह कितना -5 बराबर कितना भाई, ये है 13। तो ये हो जाएगा a बराबर 13, ये माइनस चल के उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा +5, यानी a बराबर कितना आ गया 18। अब देखो a भी पता हो गया और d भी पता हो गया। अब चाहे जो रखना हो, चाहे जो मान निकालना हो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। तो देखो अब निकालना क्या था, a निकालना था। अच्छा ये तो आ ही गया ना 18, और क्या निकालना था, a3 निकालना था, ठीक है। a3 यानी कितना a प्लस 2d, ठीक है। तो a कितना है, a है 18 प्लस 2 इंटू डी कितना निकाले हो भाई, तो -5, ठीक। तो ये आया कितना 18, 2 × 10 -10, ठीक, बराबर कितना आ गया 8 आ गया। यानी आपका a3 निकल करके आया 8, ठीक। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक। देखो जो पता हो, यानी a2 पता था, a4 पता था, मैंने दोनों को लिख लिया। a2 को लिख कितना सकते हो, a प्लस डी बराबर 13, और a4 को a प्लस 3d बराबर 3। अब मुझको a से a को काटना है, तो मैंने ये किया कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। तो ये a से a तो हट गया, उड़ गया, गायब हो गया। अभी ये देखो 3 में से 1 निकला, और कितना बचा -2d। जो अंक बड़ा होता है उसके सामने के चिन्ह को लिखते हैं, ठीक। तो -2d हो गया, और 13 में से 3 गया 10। तो यहाँ से d बराबर आ गया 2, यहाँ पे भाग में हो जाएगा, तो d बराबर आ गया -5। अभी d पता चल गया, a नहीं पता है। अब d का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, तो मैंने कहाँ रख दिया 1 में रख दिया, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से मुझे a निकल के आ गया 18। अभी देखो a भी पता हो गया, d भी पता हो गया। अभी हमको ये वाला पद यानी फर्स्ट टर्म यानी पहला पद बताना था, तो ये तो ऑलरेडी पता हो गया, a बराबर 18। और ये थर्ड पद बताना था, a3 बराबर कितना a प्लस 2d। तो कितना आ गया भाई 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना -5, और 5 दूनी 10 -10, 18 में से 10 गया तो कितना बच गया 8, ठीक। ये नोट कर लीजिए आप लोग। आ जाओ भाई, अब इसका देखिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। चलो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखो a2 ये कितना दिया है, ये दिया है आपका 38, ठीक है। a1 a2 a3 a4 a5 a6 ये कितना दिया है, ये दिया है -22। तो देखो a2 को लिख कितना सकते हो, a प्लस डी बराबर कितना 38, और a6 को कितना लिख सकते हो, a प्लस 5d, और ये कितना हो गया, ये है -22। इसका मान लेना समीकरण नंबर 1, इसका मान लेना समीकरण नंबर 2। अभी देखो इसमें भी जैसा मैंने इससे पहले किया था, a को मुझे काटना है, तो भाई क्या करते हैं, ये घटा देते हैं, ठीक है, घटाने पर। तो देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये देखो माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा ना। जब घटाते हो तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये इससे कट गया। अभी 1d है और ये -5d, तो आया कितना, घटाने पे कितना आ गया है भाई -4d। अभी देखो ये 38 है, अब इस माइनस के चक्कर मत पड़ना, ठीक है, इसको भूल जाओ। 38 और 22 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, यानी आप लिख सकते हो d बराबर 7
60 बटा कितना -4, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 बार में कट जाएगा ना, तो d बराबर कितना आ गया -15 निकल करके आ गया। अभी देखो d पता चल गया, अब a निकालना है, और मैंने बताया था ना चाहे जिस समीकरण में रखोगे आएगा, पर कोशिश ये करना हमेशा छोटा, यानी जो समीकरण छोटा समझ में आए उसी में रख दो, कैलकुलेशन ना करना पड़े ना। 2 में रखोगे तो इस 5 को उठा के इधर करना पड़ेगा, उधर करना पड़ेगा ना, ये मल्टीप्लाई करो फिर इधर करो। इससे अच्छा हम लोग t बराबर -15 समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, ठीक है। 1 में रखने पर आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस -15 बराबर कितना 38 है ना, 38। तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर 38, इस -15 को उठा के इधर कर दो तो कितना हो जाएगा +15, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8 5 13 और 3 1 4 1 5, यानी a निकल के आया कितना 53 और d कितना निकल गया -15। तो अभी एक तो यही निकालना था ना a बराबर, तो ये तो आ ही गया 53। अब a2 ने a3 बताना है, a3 को लिख कितना सकते हो a प्लस 2d, और a कितना है आपका, a है यहाँ पे निकाले हो ना 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है भाई, ये है -15, ठीक है। तो ये आया कितना, ये हो जाएगा 53 और 15 दूना 30, यानी -30। तो ये आया कितना 53 में से 30 निकाल दो तो ये आ जाएगा आपका 23। अब ऐसे ही आपको ना A4 A5 दोनों आपको निकाल लेना है ना। A3 तो मैंने बता ही दिया, A4 और A5 आपको बताना है, ठीक है। ये आप लोग अपने से दोनों निकाल लीजिएगा, ठीक। चलो आ जाओ भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो वेरी इजी, कुछ है नहीं, बस ध्यान से इसको समझना, ठीक है। अभी यार जो हमारा ये वीडियो है ना, हमारे पास मैं बाहर बना रहा था, तो आज का मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, बारिश स्टार्ट हो गया है, तो अभी एक आध दो क्वेश्चन जो भी मतलब हो जाएगा आज करवा देते हैं, ठीक है। फिर आगे का अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि भी बारिश हो रहा है, बाहर है तो सब भीग जाएगा, हमारा कैमरा वगैरह और ये स्टैंड वगैरह सब, ठीक। आओ इसको देख लेते हैं। तो देखो बोला है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। इसका मतलब पहले समझ लो, अगर मतलब समझ गए तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे बोला है पहला पद कितना है 3 है, यानी a बराबर कितना दिया है 3। d बराबर कितना मैंने बताया था, तो मैंने बताया था A2 माइनस A1, यानी 8 माइनस 3, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 5। देखो a पता हो गया, d पता हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें फंसती हैं, एक तो n और एक an। अगर जो बंदा इन्हीं दोनों का कन्फ्यूज़न अगर दूर कर लिया तो समझो वह आराम से कर लेगा, ठीक है। अब देखो ये हमसे पूछ क्या रहा है, बोला है 3 8 13 18 का कौन सा पद का पूछा है, कौन सा पद, कौन सा पद आपसे पूछ रहा है, कौन सा पद पूछा है, और बोला क्या है 78 है, यानी वैल्यू जो है आपको इसने दे दिया है। वैल्यू कितना है 78 है। आपको बताना क्या है भाई, इसका नंबर ऑफ टर्म बताना है, इसका पद बताना है, यानी n ही नहीं पता है ना, और वैल्यू यानी an तो दे ही दिया है 78 है। चलो भाई, तो देखो फार्मूला तो जानते हो, an बराबर होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an कितना है 78 है, और a कितना है, a है आपका 3 प्लस n नहीं पता ना, छोड़ दो। d कितना है, तो d आपका है 5, भी ये 78, इस 3 को उठा के इधर कर दो तो हो जाएगा -3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। अब देखो 78 में से 3 निकाल दो ना, तो कितना आ जाएगा, आ गया इतना, ये आ गया 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5।
अभी ये 5 का चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पर थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, तो मुझे लंबा नहीं ले जाना है ना, शॉर्टकट करना है, छोटा करना है। तो देखो ये 5 कहाँ पे है, इंटू, ये इंटू है भाई, इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो 75 बटे में चला जाएगा 5 बराबर n-1। ठीक, देखो ये 5 से काट दो तो कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 15 5 75। ठीक, तो अभी ये बचा है 15, एक उठा के इधर कर दो, माइनस से है तो इधर आएगा प्लस बन जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 16 बराबर n। यानी जो 78वां पद है ना, जो 78 है वह 16वें पद पे जा कर के आपका आएगा। यानी वैल्यू जो 78 है, जब आप 16वें पोजीशन पे जाओगे तब वैल्यू 78 मिल करके आएगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, देखो वेरी इजी है, कुछ भी नहीं ना। इसमें पहला चीज़ तो ये देखो बोला क्या है, बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ना। यानी आपसे पूछा है कितने पद हैं, यानी आपको ज्ञात क्या करना है, पोजीशन बताना है ना। देखो ये आपका हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे ऐसे आगे जा रहे हो। जो 205 है वह कौन से पद पे आएगा, यानी आपको पोजीशन बताना है। ठीक है, आओ चल करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखो अगर मैं इसको हल कर ले रहा हूँ ना, तो a बराबर कितना दिया है 13, और d बराबर कितना है a2 - a1, यानी 13 - 7, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 13 में से 7 निकाल दो तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 13 में से 7 निकालो ना, तो आ जाएगा आपका ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6। अब देखो यहाँ पे n और an है, तो मैंने अभी बताया, आपसे पूछा कितना है, कितने पद हैं, यानी n पूछा है और an यानी वैल्यू दिया है कितना 205 है। तो देखो फॉर्मूला तो जानते हो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अभी देखो फिर बारिश यार स्टार्ट हो गई, तो चलो जल्दी देख लेते हैं। तो ये कितना है 205 बराबर ये कितना है 13 प्लस n-1 इंटू डी कितना है भाई, ये है 6। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। अब देखो बारिश स्टार्ट हो गया, तो 205 माइनस 13 बराबर n-1 इंटू 6, ये माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 205 में से 13 निकालो तो ये आ जाएगा आपका 15 में से 5 में से 3 निकला तो कितना आ गया 2 ना, सही है ना। तो ये आपका आ गया 2। ठीक है, और वेट ये आ जाएगा कितना भाई, कहीं भी गलती हो रहा है, और शायद लग रहा है कहीं भी गलती हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपका ए का मान मैंने गलत लिख दिया यार, इसीलिए कहीं से गलती होकर के मुझे समझ में आया। चलो देखो यहाँ पे गलती यहाँ पे है ना, ए बराबर है कितना 7 है, तो ये यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये भी 7। अब देखो 105 में से 7 निकाल रहे हो तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 105 में से 7 निकालोगे तो 198। ठीक है ना, और डी जो है इधर आ जाएगा, सॉरी जो 6 है यानी n-1 इंटू 6 था तो 6 को इधर भेज दो तो इधर काट दो। देखो 6 × 18, 6 × 18 यानी कितना आ गया 33 बराबर n-1। ठीक, तो अब देखो ये 33 -1 को इधर भेज दो तो हो जाएगा +1 बराबर n, यानी 34 बराबर n, यानी यही आपका आंसर, यानी जो 34वां पद है वही आपका 205 होकर के आएगा। ठीक है, तो ये फटाक से आप लोग नोट कर लो। अब चलते हैं इसका पार्ट नंबर 2। देखो रे बारिश स्टार्ट हो गया भाई, जल्दी नोट करिएगा। आ जाओ भाई, बारिश स्टार्ट हो गई है, फटाक से इसको हम लोग कर लेते हैं ना, ये लास्ट है। ठीक है, तो ए बराबर कितना दिया है, ये तो आपका दे दिया है कितना, ए बराबर दिया है 18। ठीक है, डी बराबर निकाल लो a2 - a1 यानी 15 दूना 30 1 31 बटा 2 माइनस a1 कितना है 18, नीचे नहीं कुछ है 1 कर लो तो d बराबर कितना हो जाएगा
तो देखो पहले एलसीएम हो गया 2, अभी कर लो तिर्यक मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 18 दूना 36, और ये कितना आ जाएगा डी बराबर -5/2। और देखो एन ही नहीं पता और ए एन तो दे दिया है कितना -47। चलो फार्मूले में उठा करके रख देते हैं ना। फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन है कितना, ये है -47 बराबर ए कितना है भाई, ए आपका 18 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी अभी निकाले हो ना, ये -5/2। ठीक, तो ये हो गया -47, इसको उठा के इधर कर दूँ तो -18 बराबर एन माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक, तो देखो ये अभी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 7 15 और 4 1 5 5 1 6 -65। ठीक है, इसको उठा के इधर कर दो, जो नीचे रहेगा ऊपर, जो ऊपर रहेगा नीचे, गुणे में, तो ये कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा -2/5। ठीक है, बराबर n माइनस 1। तो ये देखो माइनस से माइनस कट गया और इसको काट दो, तो ये हो जाएगा आपका 13 5 65। ठीक, अब देखो 13 + 2 ना, 13 दूना 26। ठीक, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 26, और इस बराबर, चलो एक लाइन और यहाँ पे कर लेते हैं, इस -1 को उठा के इधर कर दो, तो ये हो जाएगा +1 बराबर n, यानी आया कितना, n बराबर आपका आ गया 27 ना। तो n बराबर निकल के आया कितना, 27 निकल करके आ गया, यानी जो आप